गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु भगवान कृष्णम अथ ज्ञान गुरुवे नमः। शिक्षा गुरुश्च रामदासे युवराजे नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेत्पत्यादिहेतवे त्रापुत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्याम सुंदर, माँ राधे रानी, मेरे इष्ट गुरु, मेरे इष्ट देवता सभी के चरणों में नमन दंडवत मेरे हृदय में आके विराजें। सरस्वती माँ मेरे हृदय में वास करें। सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, भक्त समाज, माताएं बहनें सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यमुना माँ का किनारा, गंगा माँ कल कल की आवाज से बहती हुई जा रही शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे और सुखदेव जी महाराज वक्ता के रूप में गद्दी पर बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित के हृदय में जो भी शंकाएं होती हैं उन्हें सामने रख देते हैं और सुखदेव जी महाराज उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा की गौरवता है। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की ओर दृष्टि अवश्य डालते हैं कि मैं जो कोई प्रयोजन नहीं था फिर भी मैंने अपराध कर दिया है, मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं, निश्चित घोर नरक में पड़ूं, निश्चित ही मैं घोर नरक का अधिकारी हो गया हूं, निश्चित ही घोर नरक में जाऊंगा। मेरे पूर्वज लोग कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। विषम परिस्थिति में रहते हुए भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत महाभारत की बहुत अच्छी सुंदरता से कथाएं आती हैं कि राजा परीक्षित के दिव्य जन्म की कथा भी वहां सुनाई जाती है। महाभारत का युद्ध होता है, दोनों सेनाओं में भारी संग्राम होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े वीर हताहत हो गए। दादा भीष्म जैसे भी मारसैया पर है, द्रोणाचार्य जा चुके हैं, कर्ण जा चुका है, दुर्योधन जा चुका है, अश्वत्थामा जा चुका है, 18 क्षौणी सेना लगभग सब समाप्त हो गई है। अंतिम पड़ाव आता है कि दुर्योधन टूटी जांग लेकर के सरोवर के किनारे पड़े हैं। उस समय कौरव दल में से केवल 3 व्यक्ति ही शेष बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। वो पीछे से झाड़ियों से देख रहे थे इस पूरा कृत्य। जब पांडव लोग वहां से चले जाते हैं, मरणासन छोड़ जाते हैं दुर्योधन को, तो वहां अश्वत्थामा कृपाचार्य आते हैं, हालचाल पूछते हैं। बहुत पीड़ा है शरीर में, जंगा टूटी पड़ी है। अश्वत्थामा केवल एक ही बात कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, अंतिम समय है आपका, आप क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है आपकी। दुर्योधन ने एक ही बात कही कि मित्र, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुपुत्र, मेरी एक जिज्ञासा रही पूरे जीवन काल कि मैं पांडवों का वध कर सकूं। उसके लिए इतना बड़ा नरसंहार भी हो गया, परंतु 5 पांडवों से मैं से किसी को ना मार सका। अश्वत्थामा केवल एक ही बात कहते हैं, आप राजा हैं और आप जब तक प्रांत नहीं होता है, मरते नहीं है, तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाता है। आज का युद्ध मैं संभालूंगा, मैं करूंगा और मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। अश्वत्थामा कम वीर नहीं है। दुर्योधन के हित के लिए वो कुछ भी कर सकता है।
अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी से कम नहीं है, कृपाचार्य से कम नहीं है, और शंकर भगवान का तो दूसरा रूप ही समझ ले, महाकाल है। दुर्योधन ने वहीं रणभूमि की मिट्टी उठाई और मस्तक पर लगा दी कि आज के सेनापति आप ही हैं। अश्वत्थामा रात्रि का सहारा लेकर के एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। उसी समय एक उल्लू से प्रेरणा लेते हैं। उल्लू रात्रि में अनेक पक्षियों का संहार करता है जो असावधान अवस्था में है। तो वो भी निर्णय कर लेता है कि मैं भी इसी प्रकार से जब पांडव लोग रात्रि में सोए होंगे उस समय में आक्रमण करूंगा, और वही करते हैं। कृपाचार्य ने इंकार भी किया परंतु सहयोगी हो गए। अश्वत्थामा रात्रि में ही शिविर पर आक्रमण करते हैं और घोर युद्ध होता है, उसमें किसी को नहीं छोड़ते। वहीं शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं, उनका वध कर देते हैं। सबको नष्ट कर दिया गया। अंतिम पड़ाव में जब द्रौपदी को मालूम हुआ है प्रातःकाल कि मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया है किसी आतताई ने, तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सब लोग बड़े दुखित हुए। माधव भी सामने है। भीम भैया तो प्रण भी कर लेते हैं, जिस आतताई ने हमारे पुत्रों का वध किया है उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। वही अवस्था अर्जुन की है। दौड़ दी है उनकी खोज में। कुछ ज्ञात अवश्य हो गया उन्हें कि इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। सने सने जब अनुभव हुआ, मालूम हुआ, तो यह निर्णय हो गया कि अश्वत्थामा ने ही यह कृत्य किया है। उसका पीछा किया है। वो व्यास जी के आश्रम में जाकर के छुप जाते हैं, परंतु अर्जुन और भीम और माधव जैसे पहुंचते हैं उससे पहले ही वो भय के कारण ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अर्जुन अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। व्यास जी दोनों को फटकारते हैं, दोनों से वापस लेने के लिए कहते हैं कि इसके द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा ना किया जाए। तो व्यास जी महाराज ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। अर्जुन वापस कर लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा वापस नहीं कर पाते। वो अपनी असमर्थता सामने रख देते हैं कि मैं वापस करना नहीं जानता, हाँ परंतु मैं दिशा बदल सकता हूं। तो दिशा बदली है, दिशा बदल दी है। कहां? अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में उनका एक पुत्र पल रहा है। उस गर्भ शिशु को ही नष्ट करने के लिए कि पांडवों का समूल नाश कर दूंगा मैं, आगे वंश भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा कृत्य विचार कर लिया जो ठीक नहीं था। जो अबोध बालक था, गर्भ की अवस्था में है, जो अपराधी भी नहीं है, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। पर माधव जिनकी शरण में हो उन्हें कौन मार सकता है? भगवान श्याम सुंदर ने उस शिशु को बचाया। वो शिशु जब बाहर आकर के प्रकट होता है तो उसका वो अनुभव बताता है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर यहाँ ऐसी किंवदंतियाँ आती हैं कि सुदर्शन चक्र लेकर के बहुत साधारण सूक्ष्म रूप धारण करके घरों में ही प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। उस अवस्था में जो शिशु है वो उनके दर्शन कर लेता है। जब बाहर आए तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं का परीक्षण करते हैं, चारों ओर उनको निहारना चाहते हैं कि वो कौन व्यक्ति था जिसने मेरी रक्षा की। तो परीक्षण करने के कारण ही उसी शिशु का नाम परीक्षित हो जाता है। या ये भी कह सकते हो जो क्षीण हो रहा था, परीक्षीण अर्थात पूरा वंश नष्ट हो रहा था, जिसके द्वारा वो चला है, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ है। समय चक्र चलता है, बड़ी विचित्र अवस्थाएं आती हैं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है, बंदी बना करके युधिष्ठिर महाराज के सामने ले आते हैं। देखा है कि गुरु पुत्र है ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, 5 पुत्र तो मारे गए। उसे सामने देख के ये क्या, एक दया उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध कैसे भी ना किया जाए, ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं है। ना चाहते ब्राह्मणांतु कार्य बुद्धि कथन चला। विद्वानों का ये मत है कि ब्राह्मण का वध ना किया जाए। अवध्यम सर्वभूतानां ब्राह्मण अग्निदेहोते, अर्थात ब्राह्मण अवध्य है, इसे छोड़ दिया जाए। मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितना गुरु, अर्थात गुरु है, गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दिया जाए। क्षमा के ओर मानो उनके शब्द फूट उठे हो।
क्योंकि हर प्राणी का एक और धर्म है, उससे अवश्य ध्यान में दें कि जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही दूसरे से भी चाहिए। जैसी तुम स्वयं सुख चाहते हो वो दूसरे को भी सुख मिले। आपको जो पीड़ा होती है वो दूसरे को भी पीड़ा होती है। माँ है, माँ को बहुत पीड़ा है, तो उन्हें गुरु माता याद आ गई। आत्मानम प्रतिकूलानाम परेशाना समाचरित। अरे मेरी आत्मा जो सुख चाहती है, शांति चाहती है, या मेरी आत्मा दुख पाती है तो दूसरे की भी पाती है, ऐसा अनुभव करता है। मारोदी दस्य जननी गौतमी पत देवता, जैसे मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, गुरु माता भी रोएगी। उनके पति भी जा चुके हैं, पति के लिए रो रही है वो। मेरे कम से कम पति तो है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। शास्त्र वैसे कहता है बहुत बड़ा, क्षमा करने वाला का हृदय बहुत बड़ा होता है। क्षमा में बहुत शांति है, बहुत सुख का अनुभव होता है। क्षमा यश, क्षमा यश देने वाला है। क्षमा दानम, क्षमा यज्ञ, क्षमा दम, क्षमा यज्ञ है, तुम्हारा तप है, तुम्हारा सत्य है। क्षमा अहिंसा, क्षमा धर्म, क्षमा ही अहिंसा को धारण करने वाली है, क्षमा धर्म को धारण करती है। चाहे इंद्रिय निग्रह, समस्त इंद्रियों को भी वश में कर लेती हैं जो क्षमाशील व्यक्ति होते हैं। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने भी यही कहा, परंतु भीम भैया ने जो प्रण किया है, क्षत्रिय धर्म है, उसका क्या हो कि जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया है उस आताताई को हम मार देंगे। तो यहां ऐसी भी बात आती है कि अश्वत्थामा को मृत्युदंड तो नहीं देते, पर करें क्या, कैसे करें। युधिष्ठिर महाराज धर्म संकट में हुए, द्रौपदी ने क्षमा कर दिया और भीम अर्जुन ने प्रण कर लिया। तो माधव ने दूसरा रास्ता सुझा दिया है कि इस दुनिया में मृत्यु कई प्रकार से हो सकती है। किसी के द्वारा तुम मार दिए गए तब भी मृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु होती है तो भी मृत्यु है। और समाज में यह सम्मान प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अर्थात अपमान हो जाए, तो वो भी मृत्यु ही है। सम्मान प्रिय व्यक्ति की मृत्यु उस समय हो जाती है जब समाज में उसका अपमान हो जाता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। जाति वालों में, बराबर वालों में अपनी श्रेष्ठता को जो खो देता है उसकी मृत्यु के ही समान है। वो मर गया है, मरा मान लिया है। पिता की मृत्यु उस समय हो जाती है जब उनकी संतति अपमान करने लगे। बड़े भाई की उस समय मृत्यु हो जाती है, छोटे भाई अपमान करने लगे। गुरु की मृत्यु उस समय हो जाती है, शिष्य लोग अपमान करने लगे। ब्राह्मणों की उस समय मृत्यु के ही समान कष्ट होता है जो अन्य वर्ण वाले उनका अपमान करने लगे। ये शास्त्रों में बताया गया है। तो अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया जाए, ऐसा शास्त्र कई जगह आया है। जयद्रथ के भी द्वारा जब अपराध होता है, द्रौपदी का हरण करते हैं, उन्हें बंदी बना लेते हैं, तो मृत्युदंड की बात आती है तो उनके 5 चोटी छेक करके अर्थात सर मुड़ा करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनको अपमानित कर दिया जाता है। बात इसी बात की है। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है, दिव्य मणि को निकाल लेते हैं। उन्हें श्रापित भी किया जाता है कि जब तक ये धराधाम रहेगी, जब तक आप लोग जीवित रहेंगे, चिरंजीवी हैं, अमरता पाए हुए हैं, तब तक तुम्हें ये पीड़ा देती रहेगी और कोई भी विशेष तुम्हारा सम्मान न करेगा। कलयुग की पीड़ा भी तुम्हें सहनी पड़ेगी। तो हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए। गर्भस्थ शिशु का वध करने का प्रयत्न किया है, अर्थात उसे मारने के लिए शस्त्र उठा लिए हैं। गर्भ के शिशु का वध करना उन हजारों विप्रों के वध से भी बढ़कर है जो आप लोगों ने से शरीर किए हों, क्योंकि गर्भस्थ शिशु निरपराध है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। और ऐसे लोग जो अपराधी होते हैं, चाहे माता है या पिता है या वैद्य लोग हैं, उनको बहुत दंड भोगना पड़ेगा, कई पीढ़ियों तक भोगना पड़ेगा। ये निश्चित है, ऐसा विश्वास है हमें। क्योंकि गर्भस्थ शिशु कोई अपराधी नहीं होता है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। अपराध होगा माँ का होगा, अपराध होगा पिता का होगा, अपराध किसी का भी हो सकता है, परंतु उसका कोई भी नहीं। ना वो अभी कामी है, ना क्रोधी है, ना लोभ के द्वारा अपराध हुआ है, ना मोह के द्वारा, कोई अपराध ही नहीं है उसका सिद्ध होता है, परंतु उसे मार दिया जाता है। ये आज हम देख रहे हैं कि आज की जो प्रणाली उत्पन्न हुई कि एक संतति हो जाए, 2 संतति हो जाए, गर्भ शिशु को देख देख करके भी मारा गया है, कन्याओं को मारा गया है,
टटोल टटोल के मारा गया, जबकि शास्त्र में यह भी कहा है कि अरे नारी की तो हमेशा पूजा कीजिए। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी नाम पर देवता अवध्यम सर्वभूता नाम, नारी नाम पर देवता। अरे नारी अवध्य है फिर भी मारी गई है। हम मार देते हैं, अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं, बड़ा लोग कहते हैं, पैसे वाला कहते हैं, सम्मान प्रिय कहते हैं। नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। आप नारी पर हाथ उठा करके, नारी को मार करके, कन्या का वध करके आप अपने को श्रेष्ठता कहते हो तो बड़ा कठिन काम है। दादा बीच में तो पूर्व जन्म में जो पूर्व अवस्था में जो नारी रह चुका है, शिखंडी अम्मा रह चुकी है, अर्थात अम्मा की आत्मा शिखंडी में है, उसे वो आज भी नारी मानते हैं। आप तो साक्षात नारी को ही मार रहे हैं। बताइए, उन्होंने अपना प्राणांत स्वीकार कर लिया, अपना वध स्वीकार कर लिया, परंतु नारी पर हाथ नहीं उठाया, शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया, जबकि वो महारथी है, युद्ध कर रहा है, अनेकों का वध भी कर रहा है, शस्त्र हाथ में लिए हुए भी है। जबकि शास्त्र ये भी कह देता है कि नारी को तो उस अवस्था में वध करने से कोई अपराध नहीं होता है जब वो दूसरों को हानि पहुंचाती हो। जैसे ताड़का सामने आती है भगवान राम के, तो विश्वामित्र जी स्पष्ट कह देते हैं इसने बहुत विप्रों का वध किया है, इसने बहुत अराजकता फैलाई, धर्म को हानि पहुंचाती है, ऐसी दुष्टा स्त्री को वध करना कोई बुरी बात नहीं है। भृगु जी की पत्नी आदि की भी चर्चा आती है, जो विष्णु भगवान उनका वध करते। जब जब हमने देखा है, हनुमान जी को भी देखते हैं, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो लंकनी पर भी हाथ उठा देते हैं। क्यों उठा देते हैं? सिंहिका का वध करके जाते हैं। जहां दुष्टता बढ़ जाती हो, जहां मर्यादाएं टूट जाती हो, तो वहां मर्यादा थोड़ी टूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। परंतु जो अपराधहीन है, कोई अपराध किया ही नहीं है, ऐसी स्त्री पर हाथ उठा दे, ये नहीं बताया गया है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हम लोग किसी स्त्री पर हाथ उठाएं, उसका वध करें। यदि ऐसा करते हैं हम लोग अपनी चातुरता के कारण, तो बहुत दुख पाएंगे, बहुत पीड़ा होगी, और ना तो धर्म चल सकेगा ना देश चल सकेगा। हमने वंश को रोक दिया, इससे बड़ी हानि हुई है, और हानि एक दिन इसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। समय चक्र चलता है। महाभारत की दिव्य कथाओं का संग वही राजा परीक्षित होते हैं, भगवान के जो दर्शन कर चुके हैं। दिव्य जन्म है, दिव्य उनकी गौणिकता है, दिव्यता को धारण करते हैं, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि एक संत का अपमान भूख और प्यास के आवेश से या कली के प्रभाव से हो गया उनसे। नहीं तो महाभारत के पात्रों को हम खोज के देखते हैं, एक से एक बढ़कर के पात्र हैं। कुंती मां भगवान श्याम सुंदर के लिए पूर्ण समर्पित होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। उस समय स्वयं भगवान श्याम सुंदर द्वारका जाना चाहते हैं कि मैं अब द्वारका जाऊंगा, बहुत समय हो गया है। बुआ से मिले, मां बुआ मैं अब द्वारका जाऊंगा। हे माधव, हे गोविंद, आप द्वारका जा रहे हैं? हाँ। जाते जाते एक वरदान दे जाइए। मैंने कहा बुआ क्या वरदान चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। नहीं, मुझे एक वरदान की आवश्यकता है। मांग ले बुआ, क्या मांगना चाहती है? फन की जब जब हमारे ऊपर पीड़ा रही तो आपने साथ दिया हमारा। आज हमें राज मिल गया है, हमें छोड़ के जा रहे हो, इसलिए तू हमें विपदा दे जा। विपदा संतु ना शाश्वता तत्व तत्व जगदो गुरु। तू विपत्ति में सदैव साथ देता है, ये मुझे विश्वास हो गया। भवतो दर्शनम यस्याधव पुनः भव दर्शनम। बार बार मुझे दर्शन तो प्राप्त हो जाएंगे तेरे। जब हम सुखी हो गए तो हमें छोड़ के जाता है। भगवान श्याम सुंदर उदासीन जैसे हो गए। अरे बुआ, तेरे जीवन काल में विपदाओं का तो भंडार रहा है। कहीं पली है, कहीं जन्म हुआ है। जहां जन्म हुआ है वहां पली नहीं, और जहां तेरा पालन हुआ है वहां तेरा जन्म नहीं हुआ।
जन्म लेते ही माता पिता का संग छूट गया, ये कम पीड़ा नहीं थी। जब जवानी की देहली पर आए, विवाह हुआ, तो तुम्हारे पति का संग छूट गया। कुंवारी अवस्था में भी लांछन लग गया। कर्ण जैसा पुत्र तुझे प्राप्त हुआ, वो भी बहुत विषम परिस्थिति थी। वो कम कष्ट नहीं था कि एक मां अपने पुत्र का त्याग करे। वो पीड़ा क्या तुझे याद नहीं? पति का बिछो हुआ, बच्चों का ना जाने कैसे कैसे लालन पालन किया गया, बच्चों को जहर दिया गया। अरे बुआ, पुत्र वधू का भरी सभा में अपमान हुआ। ये भारी कष्ट है। कितने संबंधी चले गए। बुआ, अब तेरे सामने कष्ट आए, मुंह में सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तू जब मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगा। तू जब याद करेगी मैं आ जाऊंगा। कैसे कैसे पात्र रहे होंगे जो भगवान से ये भी मांग लेते हैं। और हम आज निरंतर केवल सुख ही सुख मांगते हैं। सुख मिल जाए हमें, आनंद मिल जाए हमें, हम सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए। और सुखी होते हुए भी और सुख मांगते हैं हम। विडंबना तो ये है कि हम और सुख चाहते हैं, ज्यादा सुख मिल जाए हमें, बड़ा सुख मिल जाए हमें, ऐसा सुख मिले जैसा कि इसकी कोई सीमा नहीं। हम झूठ मूठ को भी हम भगवान से कह देते हैं कि हम पे बहुत विपदा है, हम बहुत संकट में हैं। दीन दयाल विरज संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जबकि संकट नहीं होता है उस समय भी इस दिव्य मंत्र को आप लोग बोल देते हो, जबकि कोई पीड़ा भी नहीं है। भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, तब तक आप लोग वहां से जा चुके होते हैं। भगवान खोज के देखते भी हैं तो तुम्हारे हृदय में कोई पीड़ा और वेदना है ही नहीं। भगवान से मुंह झूठ बोल देते हैं, अच्छी बात नहीं। भगवान के सामने अपने हृदय को खुला रखें। अरे कष्ट तो निर्माण करते हैं। जब पीड़ा हो, तुम्हारे पास कोई कष्ट हो, तो तुम अपने जो मुख्य साथी है उनका अनुसरण अवश्य करना। और वो होते हैं धीरज और धर्म। धैर्य को बनाए रखें और धर्म से कभी भी च्युत ना हो। हमेशा धैर्य और धर्म का ध्यान रखें। धैर्य और धर्म तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कभी भी कोई पीड़ा ना होगी। कोई चिंता ना करे, महान कष्ट से भी तुम उबर जाओगे। एक ना एक दिन तुम्हें सुख की डगर मिल ही जाएगी, शांति की डगर मिल ही जाएगी। आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो भी मिल जाएगा। परंतु आपने धैर्य खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शांति ना रहेगी, अशांति हृदय में बढ़ जाएगी, पीड़ा बढ़ जाएगी। और पीड़ा जब बढ़ती है तो उसे धैर्य के द्वारा और धर्म के द्वारा सजो के उसे शांत करने का प्रयत्न करें। तो आपत्ति काल में फिर हमारे जब धैर्य तुम्हारे पास है, धर्म तुम्हारे पास है, तो पत्नी भी तुम्हारा संग देगी, मित्र लोग भी संग देंगे। परंतु आप धैर्य खो दोगे, आप धर्म को खो दोगे तो कोई भी तुम्हारा साथ ना देगा। तो आपत्ति काल में हमेशा शीर्षता को बढ़े। महाभारत के पात्र बड़े धर्मज्ञ हैं, बड़े ही कसौटी पे कसे हुए हैं। जहां भी हम देखते हैं वहां कसौटी कसी गई है। पांडव लोग वन में वास करते हैं, प्यास लगी हुई है, जल की खोज में सहदेव चले जाते हैं पर वापस नहीं आते। नकुल जाते हैं, वो भी वापस नहीं आते। अर्जुन जाते हैं, वो वापस नहीं आते। भीम जाते हैं, वो भी वापस नहीं आते। युधिष्ठिर महाराज अंत में खोजते खोजते एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। चारों भाइयों को वहां मृत पड़ा हुआ देखते हैं। चारों ओर देखा है, कोई घाव भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। कारण क्या है? जल में ही कोई बात है। जैसे ही जल पीना चाहते, जल में हाथ देते, आवाज फूट उठती, ठहरो, मैं सरोवर का देवता हूं अथवा यक्ष हूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर आप जलपान नहीं कर सकते, जल का स्पर्श नहीं कर सकते। तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए इनकी मृत्यु हो चुकी है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तभी जलपान कर सकोगे। अब यहां धैर्य वाली बात आती है और धर्म की बात आती है। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे पास कितना धैर्य है? 4 भाई मरे पड़े हैं। वो भाई मरे पड़े हैं जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं, जिनके भरोसा पर आगे महासंग्राम होने वाला है। उसका भरोसा केवल भीम पर है, भीम के कांधों पर जोर है।
अर्जुन पर है, नकुल सहदेव पर है, वो भाई मरे पड़े हैं। भाई जिसने मार दिए हो उनकी बात सुनी जाए, और वो कह रहा है मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, मुझे कथा सुना, मुझसे अच्छी अच्छी बात कर, और नहीं करेगा तो मैं जल नहीं पीने दूंगा तुझे, और जल मेरी आज्ञा के बगैर पिएगा तो मैं मार भी दूंगा तुझे। तो यह धैर्य से काम लिया, शांति से काम लिया, अपनी लंबी सांस खींची। ठीक है, आप सरोवर के राजा हैं, सरोवर आपके अधिकार में है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। यक्ष महाराज ने अनेकों प्रश्न किए, सबका समुचित उत्तर दिया, पर सबसे बड़ी विचित्र अवस्था तो तब आती है वन कि मैं तुमसे खुश हूं और इन चारों भाइयों में से एक जीवित हो जाएगा, तुम किसी को भी जीवित कर सकते हो। समस्या तो यहां है, वो नहीं थी बात कि प्रश्नों के उत्तर, हाँ प्रश्नों के उत्तर तो देने हैं, विवेकवान है दे देंगे, परंतु सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया। महाभारत जैसा युद्ध होने वाला है, ऐसा भीषण युद्ध, द्रौपदी का अपमान हुआ है, परिवार का अपमान हुआ है, भाइयों का अपमान हुआ है, सब कुछ नष्ट हो गया है, राज छीन ले गया, धन संपत्ति छीन ली गई, भरी सभा में अपमान हुआ है। उस अपमान की ज्वाला में निरंतर जल रहे हैं, और भीम के सहारे, अर्जुन के सहारे ही तो युधिष्ठिर का जीवन है। अब क्या करें? यहां धैर्य की आवश्यकता है, यहां समझदारी की आवश्यकता है। निर्णय ले लिया है, जब एक ही भाई जीवित होता है तो युद्ध की तो आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। मेरा जीवन भी क्या जीवन रहेगा? जब भाई नहीं है तो मेरा कोई जीवन नहीं, मेरा भीम नहीं, मेरा अर्जुन नहीं, तो मेरा भी कोई जीवन नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के सामने बड़ा धर्म संकट हुआ है कि एक मां से, कुंती मां से तो मैं हूं, दूसरी माता मेरी माद्री है, इनके दो पुत्र हैं नकुल सहदेव। ये बड़ा अन्याय होगा कि मैं भीम को जीवित कर लूं या अर्जुन को जीवित कर लूं, मुझ पर लालसन आ जाएगा। जब धर्म संकट सामने होता है तो बड़ी गहरी पीड़ाएं होती हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। भाई दोनों माताओं का अस्तित्व है, क्योंकि कुंती मां ने मुझे सौंपा है, सहदेव के लिए सौंपा है, नकुल के लिए सौंपा है। इनको विशेष ध्यान रखना बेटा, इनसे कभी ऐसा भाव ऐसा उत्पन्न ना हो जाए कि ये सौतेले हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया है, यथा कुंती तथा माद्री, जैसी मां मेरे लिए कुंती है ऐसी माद्री है। विशेषानास्ति मेतयो मातृभ्या समिच्छामि नकुलो यक्ष जीवता। अरे यक्ष यदि जीवित ही होते हैं तो मेरा नकुल जीवित हो जाए, मेरा नकुल जीवित हो जाए। बात ये आती है, माद्री की एक संतति जीवित हो जाए। आप लोग यदि धैर्य से काम लेंगे और धर्म से काम लेंगे तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। और यहां लक्ष्य को छोड़ देते हो, अर्थात धर्म को छोड़ देते हो या धैर्य को छोड़ देते हो, धीरज को खो देते हो, तो लक्ष्य टूट जाएगा तुम्हारा, यह निश्चित है। आपत्ति काल हो कोई परेशानी नहीं। यक्ष महाराज खुश हो गए और वो असली रूप में भी आ गए, स्वयं धर्मराज जी हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं तेरे परीक्षण के लिए आया युधिष्ठिर, चाह तेरे जीवन के जो लक्ष्य हैं वो सुगमता से तुझे प्राप्त होंगे। तेरे पांचों भाई अर्थात सभी लोग तुम सुखी रहे, चारों भाई तेरे जीवित हैं, कोई चिंता न कर। सबको आशीर्वाद दे के चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज विषम परिस्थिति में भी अपना धर्म नहीं त्यागते हैं। ये बड़ी विडंबना रही है। यदि कहीं थोड़ी भी त्रुटि होती है तो उसके लिए भी वो सदैव पश्चाताप करते हैं। जीवन में एक ही बार उनसे गलतियां हुई और वो भी त्रुटि मात्र थी कि द्रोणाचार्य को युद्ध से बाहर करने के लिए उनके लिए अप्रिय एक सूचना देनी थी, और अप्रिय, सबसे अप्रिय कोई सूचना है, कोई संदेश है तो वो है अश्वत्थामा की मृत्यु। क्योंकि पुत्र से बहुत प्रेम करते, पूरा जीवन काल उन्होंने पुत्र में ही लगा दिया है। वैसे एक बात अवश्य आती है कि तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय अवश्य होगा, कहीं काम होगा, कहीं लोभ होगा, तो कहीं मोह होगा।
द्रोणाचार्य जी के हृदय में पुत्र के प्रति मोह बहुत था। मोह के कारण ही यहां तक अवस्था आती है कि द्रौपद से जो लड़ाई होती है, जो अपमानित होते हैं, वो भी पुत्र का एक केंद्र था कि उसके लिए दूध की गाय लेने गए थे, वहीं अपमानित हो गए। उसी अपमान की ज्वाला में पूरे जीवन काल जलते रहे। उस पुत्र को भी ऐसा सुंदर बना दिया था, चिरंजीवी कर दिया कि कोई मार ही नहीं सकता था। अस्त्र शस्त्र भी वो दे दिए कि एक उस समय की अवस्था में महाभारत में सुदर्शन चक्र केवल उन्हीं ने चलाया था। नारायण अस्त्र किसने चलाया? केवल अश्वत्थामा ने चलाया, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि माधव ना हो, माधव के अलावा कौन उसका काट जानता था? कोई युक्ति जानता ही ना। और युक्ति क्या है? जो तुमसे लड़ रहा है उसके सामने हाथ जोड़ने हैं तुम्हें, जिससे तुम्हारी लड़ाई है उसी के सामने हाथ जोड़ने हैं। ये युक्ति है नारायण अस्त्र की। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा है, उस समय उससे कोई किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकता था। माधव ने बताया, सब पांडवों को बताया, सब अस्त्र शस्त्र त्याग दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, नमो नारायण का जाप कीजिए, अस्त्र शांत हो जाएगा। तो अश्वत्थामा बहुत बलशाली था। और जब ये बात आकर के भीम ने, आयत ने, सबने कही कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य जी को विश्वास नहीं हुआ। यानी माधव के कहने का भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि माधव में अनेक युक्तियां हैं, पता नहीं क्या कह दे, वो हर चीज को सिद्ध कर सकते हैं। परंतु मेरा युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकता। या धर्मराज मुझसे कह दे कि मेरा पुत्र मारा गया है, अश्वत्थामा मारा गया है, तो मैं मान लूंगा, मुझे विश्वास हो जाएगा। इस त्रिलोकी में कोई भी सत्यवादी है तो धर्मराज है, अर्थात युधिष्ठिर है। वो तीनों लोगों के राज्य के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते, ये बात थी। और यही माधव ने जब उनसे कहा कि आप इस तरह से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया है, कि तुम्हारे सामने ही तो मारा है, नहीं कौन, मैंने हाथी मारा है, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा नामक एक हाथी को वध कर दिया है भीम ने। केवल तुम्हें यही तो कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। मैं कैसे कह दूं अश्वत्थामा नहीं, ये तो हाथी है, हाथी को मारा है, ऐसा ही इसका नाम अश्वत्थामा है। आप केवल ये कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया, तुम्हारा पुत्र नहीं, ये केवल हाथी मारा गया है। मैं ठीक है, ये बात तो मैं कह दूंगा। कहने का तरीका बदल दिया है। पहले जबकि ये कहना चाहिए था अश्वत्थामा नहीं मारा गया है, अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध किया गया है। परंतु माधव ने उनसे कहा है कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, अर्थात तुम्हारा पुत्र नहीं, एक हाथी। जब तक हाथी की बात आई तब तक तो ढोल नगाड़े और ज्यादा शोर कर दिया गया। और युधिष्ठिर महाराज से केवल इतना ही तो सुनना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने इतना ही सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया, वहीं युद्ध समाप्त कर देते हैं और अपने युद्ध से विरक्त होकर के अपने प्राणों को प्राणों में समा देते हैं। तो जब धर्म संकट होता है, सामने बहुत पीड़ा होती है, उस अपराध के लिए युधिष्ठिर महाराज पूरे जीवन काल अपने को क्षमा नहीं कर पाते, रोते बिलखते दादा भीष्म के सामने तो घुटनों के बल बैठ गए, दादा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। वो भी ये बात विश्वास आश्चर्य करके कि धर्मराज ने झूठ बोल दिया, धर्मराज ने झूठ बोल दिया, ये विजय मुझे पसंद नहीं है, झूठ बोल दिया तुमने। पर माधव के सामने किसी की चातुरता नहीं चलती। समय जब चक्र चलता है, राजा परीक्षित जब राज्य करते हैं तो बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, क्योंकि पांडवों के ही वंशज हैं, उनसे शिक्षा ली है, उनका अनुसरण किया है। पांडव लोग बहुत ही श्रेष्ठता को धारण करते हुए वैसे कुछ समय तक ही राज्य करते हैं, ज्यादा दिन नहीं करते। छोटी अवस्था में ही परीक्षित को गद्दी पर बिठा देते हैं और स्वर्गारोहण चले जाते हैं। कब? जब माधव के बाद। माधव धराधाम को जब छोड़ के जाते हैं, समय बड़ा विचित्र स्थिति में ला देता है। कितनी बार हम जीवन में पराजित होते हैं और कितनी बार विजय प्राप्त करते हैं। कितनी बार हम धन कमा लेते हैं और कितनी बार हम कंगाल हो जाते हैं। कितनी बार हमारे वाणिज्य जैसे व्यापार में अतः क्रय विक्रय में लाभ हो जाता है और कितनी बार हानि हो जाती है। कभी तुम सामर्थ्यवान हो तो कभी तुम कमजोर सिद्ध हो जाते हो।
भगवान श्याम सुंदर के जाने के बाद में अर्जुन को ये जिम्मेदारियां दी गई कि आप लोग धन संपत्ति द्वारका से ले जाइए कि आज से 7वें दिन ये सागर में समा जाएगी। गोपियां हैं, गोप लोग हैं, जो भी हैं जाना चाहते हैं उन्हें ले जाइए, हस्तिनापुर के लिए ले जाइए। अर्जुन गोपियों को अर्थात स्त्रियों को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के भगवान माधव के बाद में आ रहे रास्ते में ही कुछ भील लोग, कुछ साधारण व्यक्ति ही उन्हें रोक लेते हैं। मान के इतनी सुंदर स्त्रियों को कहां लेके जा रहा है भाई? मान के आगे से हट जाइए, सामने से हट जाइए। मैं द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन हूं, मैंने अकेले गांडीव से महाभारत युद्ध जीता है, तुम हट जाइए आगे से। मानी कौन अर्जुन? पहचानना भी बंद कर दिया। हम नहीं जानते किसी अर्जुन वर्जुन को, कैसा अर्जुन कैसा अर्जुन, छोड़े न स्त्रियों को। तो महाभारत बताता है कि अर्जुन उसी गांडीव से, उसी धनुष से या उन अपनी सामर्थ्य से जो भी बाण छोड़ता है वो भीलों के चरणों में गिर जाते हैं, इधर से उधर गिर जाते हैं, वो शक्तिहीन हो जाते हैं और हाथों से ही थपाड़ा मार करके धन और स्त्रियों को छीन लेते हैं। तो जीवन काल में तुम्हारे में ये अनिवार्यता नहीं कि सदैव समय एक जैसा रहेगा, सदैव तुम बलवान रहेंगे, सदैव शक्तिशाली रहेंगे, सदैव तुम्हारी बात चलती रहेगी, सब लोग मानते रहेंगे। ना ना, कभी तुम्हारी बात मानने वाले अनेकों लोग होंगे, कभी ना मानने वाले अनेक होंगे। कभी तुम्हारा सम्मान अच्छा होगा तो हो सकता है जीवन काल में कभी अच्छा अपमान भी हो जाए। वही धैर्यवान पुरुष होते हैं जो सम्मान को पचा जाते हैं तो अपमान को भी पचा लेंगे। यहां धैर्य और धर्म काम करेगा तुम्हारा। समय बड़ा कीमती है, समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन वही है, वही बाण है, सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो उन्हें लूट लेते हैं। अर्जुन जब वापस लुट के और पिट के हस्तिनापुर आते हैं, देहलियों से बाहर से ही युधिष्ठिर महाराज देखते हैं। युधिष्ठिर के मुंह से एक वाणी निकल गई, अरे अर्जुन! मुंह खड़ा है, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? क्या तेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया है? यहां बात आती है जब श्रीहीन हो जाते हो, तेजहीन हो जाते हो, तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है तो तुम्हारा तेज खत्म हो जाता है, तुम्हारी सामर्थ्य दूर से ही दिख जाती है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसा काम ना कर ले, ऐसी कोई क्रिया ना कर ले जिससे कि तुम्हारी अंतरात्मा भी तुम्हारी तुम स्वयं अपनी नजरों में ही गिर जाए, अंतरात्मा भी तुम्हारी उसको स्वीकार ना कर रही हो। क्या हुआ? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया है? किसी संत का अपमान हो गया है? क्या अगम्य स्त्री का संग हो गया है? ये दो बात विशेष करके कही गई। जीवन काल में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का, व्यक्तियों का अपमान भी ना हो और भोगों में अगम्य स्त्री का संग ना हो। अगम्य स्त्री अर्थात जो सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसी स्त्री का यदि संग करोगे तो तुम्हारा तप, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा नियम, तुम्हारी साधना, तुम्हारी सामर्थ्य सब खो जाएगी। तुम दूषित हो जाओगे, पथ से भ्रष्ट हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे, तुम्हें शांति का मार्ग फिर कहीं नहीं मिलेगा। आंखों में आंसू आ गए, भैया मैं अर्जुन नहीं हूं। अरे कौन है तू? क्या हुआ? अर्जुन तो केवल माधव थे। ये सारा मात्र सुना थे का आधार यही था कि अब भगवान कृष्ण नहीं रहे। भैया मैं तो आप तक आना भी नहीं चाहता, परंतु ये संदेश सुनाना अनिवार्य था। मैं तो व्यर्थ में ही कहता रहा मैं अर्जुन हूं, परंतु मैं अर्जुन नहीं हूं। मुझे भीलों ने पीटा है, उन्होंने गोपियों को छीन लिया है, उन्होंने धन संपत्ति छीन ली है, मैं कुछ ना कर सका। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, बगैर माधव के मैं इस धाम में नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर कह रहे कि भैया जब माधव नहीं तो हम ही क्यों? भीम भैया बराबर में खड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज की नजरें गई कि इस राज सिंहासन पर भीम को बिठा दो। ऊपर से ही धड़ाम से गिर पड़े, जैसे कोई बड़ा विशालकाय वृक्ष गिर पड़ा हो।
युधिष्ठिर महाराज के चरणों में भीम भैया पड़े, भैया ऐसा अवसाप ना दो, मैं भी डालूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैंने पूरे जीवन काल में तुमको नहीं छोड़ा है, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? हाँ, मैं प्रण करता हूं कि आज के बाद मैं अधिक नहीं खाऊंगा, आप जो कुछ मुझे आदेश देंगे उसे स्वीकार कर लूंगा, पर तुम्हें यह आदेश मत दे देना कि मैं गद्दी पर बैठूं। अर्जुन तो सामने हथात खड़े ही, नकुल सहदेव ने भी कह दिया, भैया ऐसी आज्ञा मत दे देना जिसे हम पालन ना कर सके, हम राज्य नहीं करेंगे, जब माधव नहीं रहे तो हमारे जीवन का लक्ष्य अब कोई भी नहीं है, हमें भी नहीं रहना चाहिए, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। अब वो समय आ गया है कि अब हमें तप के लिए निकलना चाहिए, वन के लिए चलना चाहिए। हाँ भैया, पांचों भैया एकाएक हो गए, मिल गए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य था, जिसके सहारे हम जीते थे, वो ना रहा, अब नहीं रहेंगे। उसी समय छोटी अवस्था में परीक्षित को राज्य गद्दी में बिठा देते हैं और स्वर्गारोहण में चले जाते हैं। तो पांडवों के चरित्र को कोई पढ़े, कोई समझे, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक होगा और आगामी जीवन भी तुम्हारे सार्थक हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। उनमें ऐसी पात्रता है, एक एक पात्र को जब हम देखते हैं तो कैसे, भाई कथा हमें बताती क्या है, कथा हमें प्रेरणा देती है कि ऐसे कीजिए, ऐसे चलिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही है गीता में, मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा, जैसा मैं करूंगा ऐसा लोग करेंगे, इसलिए मैं कर्म करके बता रहा हूं भाई अर्जुन। तो हम प्रेरणा लेते उन कथाओं से, उन उदाहरणों से, उन पूर्वजों से, जिससे हम जीने का मार्ग सीखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा। जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे, कुछ समय के बाद वो श्रापित हो जाते हैं। ये कथा आप लोगों ने श्रवण की है समीक ऋषि के द्वारा। वो समीक ऋषि का अपमान करते हैं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा वो श्रापित हो जाते हैं। तो जब उन्हें मालूम होता है तो गंगा माँ के किनारे चले जाते हैं। वो भी अपने पुत्र जन्मेजय को शासन दे जाते हैं, अतः गद्दी पर बिठा जाते हैं कि मेरा भी जीवन अब कुछ भी नहीं है, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही अवस्था है, जीवन हमारा केवल 7 दिवस का है। सात दिवस में हम जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, ये विशेष बात है भाई। 7 दिन में जीवन हमारा श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा, हो जाता है। वैसे 7 का संग बहुत है, लोकांतरों की यात्रा करोगे वो 7 में ही गिनी जाती है। ऊपर के लोग, नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पातल, ये सब 7 ही तो है। पृथ्वी के खंडों को भी 7 खंडों में नापा जाता है, सागरों को 7 में, दरवाजों को 7 में, श्राप देता है कोई 7 दिन में। भगवान श्याम सुंदर धराधाम में आते हैं, 7 भाइयों के बाद आते हैं। 7 की बहुत गणना है। जीवन भी हमारा 7 से ही है। 5 तत्व प्रकृति के हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 6वां तत्व जीव तत्व है। 7वां तुम्हारा तत्व कोई है तो वो आत्म तत्व है। 8वां तत्व परमात्मा तत्व है। ये स्थिति निरंतर 7 से जुड़ी हुई है। बार भी हमारे गणना जितनी हम करते हैं वर्षों की आदि की, समय को हम पहचानते हैं तो वो भी 12 से, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, विश्व, शुक्र, ये सभी 12 सामने हैं। हर बार हर जीवन हमारा सार्थकता देता है। श्रीमद् भागवत कथा, एक दिन की कथा आप सुनते हो तो एक विषय से, एक विषयों को भी आप लोग नजर करेंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरता आदि महत्व, ये सब एक एक दिन में हम अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात शांत कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं। पहले दिन की हम कथा सुनते हैं तो संकल्प लीजिए कि कामनाओं को हम सीमित कर लें, काम को हम समुचित कर लें, सम व्यवस्था में लिया है। जो हमारा अंधापन है काम में उसे हम त्याग दें, काम को सम बना दें। दूसरे दिन की कथा में क्रोध को हम सम कर दें,
राजा परीक्षित ने यही काम किया। उन्होंने किसी पर क्रोध नहीं किया, कामनाओं को उन्होंने समेट लिया, सुंदर पत्नियों का संग है वो छोड़ दिया है, राज्य के प्रति जो लोभ होता है वो भी छोड़ दिया है, राजा होने का अहंकार होता है वो छोड़ दिया है। उन्होंने एक एक विषय को, एक एक दिन की कथा मानो उन्होंने विसर्जन कर दिया। जब हमारे पास विषय ना रहेंगे, कोई राग ना रहेगा, तो वहीं वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। और जहां राग है ही नहीं, जहां वैराग्य है, वहीं शांति अर्थात मोक्ष है। श्रीमद् भागवत कथा हमें 7 दिन में यही बताने का प्रयत्न करती है कि एक एक विषय से आप लोग शांति की ओर चलो, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, अर्थात जिन्होंने भक्ति की और उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई हो। प्रेम कीजिए और प्रेमी मिल जाए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान को पाने का कोई मार्ग है, वो प्रेम ही है, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम समर्पण है, उसी का नाम न्यौछावर होना है, उसी में करुणा आती है। और करुणा जिस समय आ जाएगी, उसी समय भगवान तुम्हारे सानिध्य तक आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। इसलिए करुणा को सजो के रखना, बहुत आनंद आता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। ये जीवन बड़ा विचित्र है कि जहां हम खुशियां मांगते हैं, वहां कांटों के हार मिल जाते हैं। ये प्रकृति की क्रिया है। जहां प्रकाश है वहां छाया है। छाया तुम्हें लेनी पड़ेगी, प्रकाश के साथ, धूप के साथ छाया लेनी पड़ेगी तुम्हें, दिवस के साथ अंधकार लेना पड़ेगा, जीवन के साथ मृत्यु लेनी पड़ेगी और सुख के साथ दुख लेना पड़ेगा। ये प्रकृति की क्रिया है। अच्छा, इन्हें लेना कोई जानता है? भाई, रात्रि को कोई अच्छी प्रकार से समझ जाए तो वो विचलित नहीं होता है। वो संध्या काल होते होते सभी कार्यों को कर लेता है। सूर्य भगवान के प्रकाश में ही समस्त कार्यों से निवृत्त हो जाता है और अंधकार आते आते, रात्रि आते आते शांति से सो जाता है। प्रातः वो तभी जगता है जब अंधकार मिट जाता है। तो रात्रि में फिर उसे कोई पीड़ा नहीं होती। रात्रि में केवल उन्हीं लोगों को पीड़ा होती है जो रात्रि में जगे रहते हैं। जगे कौन रहते हैं? जिनके कर्तव्यों का पालन अधूरा रह गया है दिन में जिन्होंने काम नहीं किया है, जिनमें अर्थ नहीं कमाया है, जिन्होंने अपनी व्यवस्थाएं दिन में नहीं बनाई हैं, वो रात्रि में बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो अधूरे अर्थात चोर है। दिन में यदि काम किया होता तो रात्रि में जगना नहीं पड़ता। रात्रि शांति से करे, अंधकार तुम्हें ग्रास नहीं बनाता, अपनी ओर नहीं खेलता। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे थे आहें सर्द मिली। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, ये या प्रकृति में होता है, परंतु ऐसा नहीं है। आप मिला तो उसको भी नहीं है। रात्रि तो उसने भी व्यतीत की है जो चोर है, जो रात भर घूम रहा है, और रात्रि उसने भी व्यतीत करी है जो शांति से सोया हुआ है। केवल फर्क इतना है, उसने दिन को सार्थक बना लिया। जिसने सार्थक दिन को बना लिया है उसकी रात सार्थक हो गई है। जो जवानी को सार्थक बना लेते हैं उनका बुढ़ापा सार्थक हो जाता है, और जो जवानी को बिगाड़ देते हैं उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया है उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है, जिसका बुढ़ापा सार्थक हो गया है उसकी मृत्यु सार्थक हो जाती है, जिसकी मृत्यु सार्थक हो जाती है उसका जन्म अच्छा हो जाता है, और जिनकी मृत्यु बिगड़ गई है उनका जन्म अच्छा नहीं होता। एक दूसरे के पूरक है। दिल के बोझ को दूना कर गया वो गमख्वार मिला, हमने तो कलियां मांगी थी कांटों का हार मिला। कांटे कांटे क्यों मिले? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी अधूरापन रहता है। बिछुड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ,
ये जीवन क्या है और दुनिया क्या है। यहाँ कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है। जैसे नदी में बहते हुए कुछ तिनके मिल जाते हैं, कुछ लकड़ियों के टुकड़े मिल जाते हैं, मिल गए हैं पर वो शाश्वत नहीं रहेंगे। कुछ समय के बाद दूसरी लहर आएगी, उन्हें अलग अलग कर देगी। ये संयोग वियोग भी ऐसा ही है। ऐसे ही हमारा परिवार जुड़ा है, ऐसे ही हम जुड़े हैं। आज इकट्ठे हुए हैं, कल बिछुड़ जाएंगे। अब बिछुड़ने में तकलीफ क्यों, जब मिलने को भी सम्मान ना लीजिए। कोई आ रहा है घर में तो ज्यादा आप लोग इतनी खुशी ना हो जाए कि आप पागल जैसे हो जाए, क्योंकि बिछड़ने की भी पीड़ा नहीं सहन कर पाओगे। तो यहां जैसे मिले हैं ऐसे बिछड़ने का भी प्रावधान है। बिछुड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। पत्नी आई, जीवन में आई, कितने वर्ष रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। पति मिलता है, वो चला जाता है। पिता मिलता है, चला जाता है। माता मिलती, चला जाता है। सब लोग जाने पर ही तो लगे हुए हैं। कोई भी मित्र मिला है, जैसे हम सफर कर रहे हो, सफर में कितने लोग मिल जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंच के सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। और किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाल। यहाँ किसी को कोई शांति का मार्ग है ही नहीं, सब अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। तुम्हारा साथ को देगा, इसलिए उस धैर्य को ना छोड़े, उस शांति को ना छोड़े, उस धर्म को ना छोड़े, उस परमात्मा की भक्ति को ना छोड़े। वो तुम्हारा साथ देने का है, ये संसार नहीं देगा। संसार में तो सब आए हैं, मिल गए हैं, अपनी अपनी बात करेंगे। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का, हमको अपना साया तक अक्षर बेजार मिला। हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। हमें नहीं पता है कि हम स्वयं भी क्या अवस्था में होंगे। हमें तो अपना ही जीवन कुछ झमेले में पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को सार्थकता दे, उस ओर जाए। इसको ही जीना कहते हैं, इसको ही जीना कहते हैं, यूं ही जी लेंगे। उपना करेंगे, सब सह लेंगे, आंसू पी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं, यूं ही जी लेंगे। इसी को जीना कहते हैं, यूं ही जीते रहो। परंतु जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे ना भूलें, बस इसी का ध्यान रखें। उपना करेंगे, सब सह लेंगे, आंसू पी लेंगे। और एक गम से अब घबराना कैसा, गम से अब घबराना कैसा, गम सो बार मिला। हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। हर जीवन में हम लोग सुख खोजते रहे, परंतु हमें कहीं ना कहीं पीड़ा मिली, दर्द मिला, बिछुड़ने का, कहीं जन्म का, कभी हमें आर्थिक का, कभी शारीरिक का, कभी मानसिक का, नाना प्रकार की पीड़ाएं हमें सदा मिलती रही। परंतु मुझे एक चौपाई याद आ जाती है जो हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। यह संसार की विपत्ति तब तक ही तुम्हारे सानिध्य में है जब तक तुम्हें भगवान याद नहीं आते। भगवान निरंतर याद रहें तो कष्ट नहीं होगा। भगवान का मतलब है भक्ति, भक्ति का मतलब है सद्विचार, सद्विचार का भाव है कि आप शिष्टाचार, मानवता को अपनाएं, तुम मनुष्य बन जाएं। यही नहीं है राम 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 करते रहे इसी से, नहीं, पहले तुम मानव बनिए, राम मत बनिए। पहले राम के आचरणों को अपनाने का प्रयत्न कीजिए, पीछे हम राम देख लेंगे। पहले आप लोग मानव बनिए। घर गृहस्थी में रहते हो, विवाह शादी हो गया है तो पति बनिए। विवाह नहीं हुआ, अभी माता पिता जीवित थे तो पुत्र बनिए, पुत्र बन के दिखाइए।
कि मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, फिर पिता हूं मैं। जब इन सभी कर्तव्यों का पालन कर लोगे तो छोड़ने का नंबर आ जाएगा, अतः बैराग आ जाएगा, वानप्रस्थी हो जाना, फिर कोई परेशानी नहीं। यहां बनना पड़ता है, और कहीं भी अधूरे रह जाते हो उसी का नाम कर्तव्यहीन हो जाते हो, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो इस लोक में शांति मिलेगी, ना परलोक में मिलेगी। उन्हीं लोगों को शांति का अनुभव होता है, चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों नहीं, ये दुखालय क्यों नहीं है, सुखालय बन जाएगा तुम्हारे लिए। हर समय तुम श्रेष्ठ बने रहो। धैर्य तुम्हारे पास है तो कष्ट आके करेगा क्या? धर्म तुम्हारे पास है तो ये पीड़ाएं तुम्हारा बिगाड़ेंगी क्या? सहयोगी तुम्हारे सब कुछ होंगे, सब ठीक होंगे। पत्नी भी संग देगी, मित्रता भी देगी, सब देंगे। तुम में ही स्वयं में छल कपट हुआ तो ना पत्नी संग देगी, ना मित्र संग देंगे। और धर्म तुम्हें छोड़ ही गया है तो धैर्य रहेगा ही कहां? धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियो विचारी। इनका परीक्षण भी तब होता है, पर परीक्षण क्यों लेते हो? तुम खरे हो जाइए, तुम सही हो जाइए तो ये सही हो जाएंगे। इनमें यदि कमी भी होगी तो वो भी ठीक हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप लोग निरंतर सुनते रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। कल श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर एक कथा सुनाएंगे कल आपको हम लोग, कि श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करेंगे लोक लोकांतरों की गणना करते हुए संक्षेप में। फिर हम कर्दम ऋषि की कथा की ओर चलते हैं, जिसमें आकुति, प्रसूति, देवहूति तीन कन्याओं की बात आती है। आकुति ऋषि नामक यज्ञ ऋषि के लिए विवाह किया जाता है, इनसे यज्ञ और दक्षिणा पैदा होते हैं। और प्रसूति दक्ष महाराज के लिए, दक्ष महाराज के लिए विवाह किया जाता है। और देवहूति कर्दम ऋषि के लिए ब्याया जाता है। इस प्रकार की जो कथाएं चलेंगी इसमें बहुत सुंदर आनंद आएगा। यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं दिव्य कथाओं का संग, जो हर कथा हमें बहुत आनंद का अनुभव कराएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल सुनेंगे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।